Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we will talk about Dart, why it's essential for Flutter. आज हम बात करेंगे डार्ट होती क्या है और ये फ्लटर के लिए क्यों ज़रूरी है, डार्ट को फ्लटर में क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या इसके अंदर रोल है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डार्ट। डार्ट होती क्या है। डार्ट एक मॉडर्न लैंग्वेज है और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय गूगल, कि ये गूगल ने डेवलप की है। इट इज़ डिज़ाइन टू फास्ट एफिशिएंट। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो अपनी प्रोसेसिंग फास्ट करती है, अपनी प्रोग्रामिंग को फास्ट करती है, एफिशिएंट होती है और कैपेबल ऑफ बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। बेसिकली फ्लटर होती क्या है। फ्लटर में हम ऐसी ऐप्स बनाते हैं जो हम मैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विंडोज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे वो हम वेबसाइट कह रहा हूँ एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अब इसको अगर हम शुरू करना चाहते हैं फ्लटर को, तो हम उसके लिए सबसे पहले इसकी डॉट लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे। इसके डॉट के बाद यूआई आएगी और यूआई के बाद आप एडवांस स्टेप पे जाएंगे। अब डार्ट होती क्या है। डार्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है और मॉडर्न जो तरीके हैं, मॉडर्न वेज हैं, उनके ऊपर पूरा उतरती है। वन ऑफ डार्ट फीचर इज स्पॉट JIT, जस्ट इन टाइम। मतलब कि अगर आप प्रोग्राम लिखा और आपने उसी टाइम रन कर दिया तो ये आपको उसी टाइम कोड का जो आंसर होगा, जो उसकी आउटपुट होगी, वो उसी टाइम आपको दे देगी। और डार्ट के कुछ फीचर्स हैं। हाई परफॉर्मेंस, मतलब कि आपको मैंने अभी बताया कि उसी टाइम आउटपुट दे देगी। सिंगल कोड बेस, मतलब कि अगर आपने एक कोड को आप मैक में भी लिख सकते हैं, एंड्रॉयड में भी लिख सकते हैं, डेस्कटॉप में भी लिख सकते हैं और आप इसे विंडोज़ में भी चला सकते हैं। और स्मूथ यूआई, जो आप कोड लिखते हैं और जो उससे एप्लीकेशन डेवलप होती है वो इतनी स्मूथ होती है कि आपको उसको चलाने में मज़ा आता है। एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड सपोर्ट। अब देखें, आजकल जो दौर है उसमें हम ये तो नहीं कर सकते एक चीज़ में अगर हम कर लें, लेकिन अगर कल को उसका स्कोप ना हो तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम डार्ट इसलिए करते हैं कि हम इसके कोड से हम एंड्रॉयड की, डेस्कटॉप की, विंडोज़ की, मैक की, हर चीज़ की एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा कि डार्ट होती क्या है, मैंने आपको सब कुछ समझाया है। डार्ट में होता क्या है, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों ये इतनी एफिशिएंट है, सब कुछ आपके वर्किंग इसकी बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगा VS कोड में इसकी न्यू फाइल कैसे बनानी है, कैसे आपने पहला प्रोग्राम रन करवाना है, मैं आपको सब बताऊंगा। चलिए हम चलते हैं। पहले हम अपनी न्यू एक फ़ोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप पे। जैसे कि मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे अपना फ़ोल्डर बनाया है यूट्यूब डार्ट के नाम से। ओके, आपने भी ऐसे एक फ़ोल्डर बना लेना है जिसको कोई भी आपने नाम दे लेना है। आपने उस फ़ोल्डर को खोलना है। अब आपने उसको VS कोड में लाना है। VS कोड में ला के आपने उसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है लिब के नाम से, LIB लिब। आपने बना लिया, इसको एंटर करना है। अब आपने इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम होगा मेन डॉट डार्ट। ठीक है, अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो आपकी स्क्रीन पे ये आ जाएगा जहां आप अपना कोड लिख सकेंगे। अब जैसे कि C++, जावा, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह उनके लिए लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने कोई चीज़ आउटपुट या इनपुट करवानी है, अगर आपने कोई आउटपुट लेनी है अपने प्रोग्राम से, तो उनके लिए लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन जो डार्ट है इसमें कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिंपली मेन वॉइड मेन लिख के अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है। राउंडेड ब्रैकेट्स डालनी है। ओके, राउंडेड ब्रैकेट्स डाल के एंटर करना है और कर्ली ब्रेसेस डालनी है। अगर आपने कर लिया है तो आपके सामने ये सिंटैक्स आ जाएगा डार्ट का। ये सिंपल सा सिंटैक्स है डार्ट का। अब आपने अगर कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है तो प्रिंट इसे राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है और डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो आप इस तरह के सिंटैक्स को फॉलो करेंगे और आगे आप डालेंगे सेमीकोलन। ओके, अब आपने ये सब काम कर लिया। अब अगर हम करवाना है अपनी डार्ट लैंग्वेज का नाम ही प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर हमने ये डार्ट ऐसे लिख लिया, क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, जैसे कि प्रिंट डार्ट। अब हमने डार्ट प्रिंट करवाना है तो हम इसे डबल कोट्स में लिख के लिख देंगे और आगे सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर देंगे अपने स्टेटमेंट को। और अब हम सबसे पहले इसे सेव करेंगे। Ctrl+S, सेव हो गई हमारी। अब हम इसे रन करवा देंगे। जैसा कि पहले भी प्रोग्राम रन हुए थे तो उनका भी आ रहा था एक, इनके मैं रिमूव कर देता हूँ।
अब हम इसे अपना प्रोग्राम रन करवाते हैं। तो सिंपली डार्ट आ जाएगा, आउटपुट में डार्ट आ गई है। अब आपको पता लग गया होगा कि यहाँ क्या हुआ है, कि कैसे मैंने अपना प्रोग्राम डार्ट का करवाया है, आउटपुट करवाया है। अब आपको यहाँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी कि आपने VS कोड में डार्ट को चलाना कैसे है। आपको इसके लिए एक्सटेंशंस चाहिए होंगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।